नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी इक्वल टू ई स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग योर बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड कंटिन्यू हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, राइट? So today's article is very interesting and very important in terms of your knowledge and awareness as a citizen of India। दोस्तों, जो आज का आर्टिकल है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, स्पेशली फाइनेंस कमीशन, राइट? 16 फाइनेंस कमीशन। क्लियर? ये आपके सामने पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ये टैक्स डिवोल्यूशन, ठीक है, ये टैक्स डिवोल्यूशन के बारे में हमारा आर्टिकल है। दोस्तों देखो, ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, ये इसका काम क्या है? जो टैक्स क्या कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसके बीच किसके द्वारा किया जाता है? एक तो सेंटर के द्वारा किया जाता है, एक स्टेट के बीच में। फिर ये क्या करता है? 16 फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? इन दोनों के बीच में क्या करना है? उसको टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट? इसी को बोलते हैं डिवोल्यूशन, राइट? ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर करना, या फिर बोलते हैं क्या? शेयर करना, ठीक है। सिंपल, क्लियर ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। क्लियर, सिंपल। तो देखो, दो तरीके से 16 फाइनेंस कमीशन ये जो टैक्स का डिवोल्यूशन है, ट्रांसफर ऑफ फंड या मनी है, उसको दो तरीके से करता है। एक तो देखो वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, ये सिंपल है। जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो शेयर किसके किसके बीच में होगा? एक तो सेंटर के बीच में होगा एंड स्टेट के बीच में। सिंपल। एंड दोस्तों, फिर एक आता है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। देखो, वर्टिकल का मतलब होता है एक ऊर्ध्वाधर खड़ी, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ये पड़ी हुई लाइन, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका क्या हो गया? वर्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल लाइन बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल, तो उसी से रिलेटेड है कुछ, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो स्टेट, देखो अब फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? जो स्टेट को मिला, जैसे 41% का इस समय शेयर है, ठीक है, 100% में 59 किसके पास रहेगा? आपके सेंटर के पास में रहेगा। एंड और आपका स्टेट के पास कितना रहेगा? 41। अब इसी 41% में सभी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोल दिया जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। स्टेट ए, स्टेट बी, ठीक है, सभी स्टेट के बीच में बांट दिया जाएगा। उसका कुछ क्राइटेरिया है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक तो क्राइटेरिया क्या है आपका? एरिया का हो गया, ठीक है, एक पॉपुलेशन को हो गया, ठीक, एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में स्पेशली आपका है जैसे ट्री प्लांटेशन, ठीक है, ये चीज वगैरह, राइट। एंड देन इसके बाद आपका जो स्टेट है जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इस बार ये मेजर ऐड किया गया है, ठीक है, इस 16 फाइनेंस कमीशन में, ठीक है। सिंपल। और भी बेसिक मेजर क्राइटेरिया है, अभी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टैक्स डेवल्यूशन बीच में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। अभी देखो, रिसेंट जो अभी कंट्रोवर्सी है स्टेट के बीच में, वो स्टेट डिमांड कर रहा है कि जो सेस एंड सरचार्ज, ये दो टाइप के जो टैक्स है, ये सेंटर ही लगाती है और सेंटर ही अपने पास रखती है। तो स्टेट लोग, सारे स्टेट लोग क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमको भी इस जो सेस एंड सरचार्ज का पार्ट है, टैक्स है, वो हमारे साथ भी शेयर किया जाए, राइट। अभी तक ये सेस और सरचार्ज जो टैक्स है सिर्फ सेंटर के पास ही होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि स्पेशली सेस का मतलब क्या होता है एंड सरचार्ज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो अगर टैक्स के ऊपर हम लोग टैक्स लगा दें, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या? सरचार्ज या सेस बोलते हैं, ठीक है। सेस या सरचार्ज टैक्स बोला जाता है। देखो, सेस क्या स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है। सपोज करो, जैसे ये किसके लिए? जैसे एजुकेशन के ऊपर लगाया जाता है, हेल्थ के ऊपर लगाया जाता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। और दोस्तों देखो, सरचार्ज क्या होता है? एक एडिशनल चार्ज होता है, अतिरिक्त, मतलब जो आप कर देते हो, ठीक है, गवर्नमेंट को, उसको बोला जाता है, ठीक है। ये भी टैक्स के ऊपर टैक्स ही लगाया जाता है, अफेक्टिंग। ये जनरली क्या होता है? सरचार्ज ये हायर इनकम अर्नर्स, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके ऊपर ये सरचार्ज लगता है, ठीक है। एड्स टू द ओवरऑल टैक्स बर्डन, रेवेन्यू गोज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों, हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है, कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ड्स का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ठीक है, ये चीज जानने का ट्राई करेंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडी होंगे, और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सो देख लेते हैं पहले। देखो, ये क्या दिया हो? द एडिटोरियल इज अबाउट, एडिटोरियल किसके बारे में है? ये टैक्स डिवोल्यूशन के बारे में। किसके बीच में? जो सेंटर और स्टेट के बीच में, ये 16 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन जो आपके हैं। सिंपल है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना, ठीक है। देखो, डिवोल्यूशन का मतलब मैंने बता ही दिया था कि आपका ये ट्रांसफर होता है, ठीक है, या आप बोल दो या शेयर करना। तो ये इनके बीच में जो भी टैक्स डिवोल्यूशन है, जो भी फंड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, टैक्स के माध्यम से, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से बांटा जाएगा, ये 16 फाइनेंस कमीशन का इसका काम होता है। देखो, इसके चेयरमैन होते हैं एक, ठीक है, और इसका देखो 5 ईयर का टेन्योर होता है, ठीक है, चेयरमैन का। ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बोल रहा हूँ? बिकॉज इसका आर्टिकल 280 में मेंशन है, ठीक है। जो एडिटोरियल का डिस्कशन या एनालिसिस करना क्यों बेहद इंपॉर्टेंट है, ये जान लो पहले, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, आपके एग्जाम में चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीडीएस या एनडीए एग्जाम हो, राइट, उसमें दोस्तों देखो एक कंप्रीहेंशन का सेक्शन आता है, ठीक है।
एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट रहता है, ठीक है, एक उसमें जम्बल्ड सेंटेंस रहते हैं, ठीक है, मतलब सेंटेंस क्या रहते हैं कि इधर उधर रहते हैं, मतलब वो सिस्टमैटिक पैटर्न में नहीं रहते हैं, ठीक है, क्रम में नहीं रहते हैं, वो अलग अलग क्रम में रखे रहते हैं। वो एग्जामिनर क्या बोलता है कि आप इसको क्रम में लगाइए। इफ यू हैव नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, देन यू कैन नॉट अरेंज द सेंटेंस, राइट, देन यू कैन नॉट फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर ऑफ गिवन द पैसेज, राइट। सो दैट्स व्हाई द एडिटोरियल एनालिसिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दोस्तों ये देखो, ये हमारे यहाँ से लेकर ये यहाँ एक ये सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल। सो दोस्तों देखो, इस सेंटेंस में क्या इसका सब्जेक्ट है, क्या इसका वर्ब है, क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चीज हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। देखो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका क्या दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब इसका देखो वर्ब कहाँ है दोस्तों, ये देखो इसका वर्ब ये आ गया, ठीक है, ये प्रोवाइड्स फॉर आपका क्या है, ये फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्यों, क्योंकि इसके साथ प्रेपोजिशन भी ऐड है, ठीक है, एंड वर्ब भी ऐड है, तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्लियर, सिंपल। अब इसी का क्या दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब एक आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, ये एक आता क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर आपने अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है स्कूल या कॉलेज में, जो वर्ब के जो बगल में हमारा वर्ड होता है उसको हम लोग क्या मानते थे, सब्जेक्ट मानते थे। क्या ये हमारा सब्जेक्ट होगा आर्टिकल 270? नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का मेन सब्जेक्ट कौन है, द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्लियर। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, राइट, राइट। अब वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट्स वाई ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, सब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। हम लोग चीजों को देखते हैं, ठीक है, ये प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन देखो अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। क्लियर। देन इसके बाद देखो फिर से प्रेपोजिशन आ गया इसके बाद ये देखो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब देखो ये कलेक्टेड बाई, अब आपने देखो ये क्या है, अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा। क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने वही B3+बाई वाला स्ट्रक्चर हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा है। तो मैं बोलूंगा हाँ यू आर राइट, बट अब ये बताओ तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है ये सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब इसका ये हो गया, ठीक है। अब इसका सब्जेक्ट हम किसको माने, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये पूरा पूरा क्या है दोस्तों, बाई, बाई के बाद जो वर्ड आता है ये क्या होता है आपका, पैसिव वॉइस का ये एजेंट के रूप में काम करता है, राइट। मतलब कहने का मतलब कि ये उसका पैसिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, सिंपल, एजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर। तो अभी इसका क्वेश्चन है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ गया। अब दोस्तों यहाँ क्या कर दिया राइटर, देखो द हिंदू न्यूज़पेपर में जो राइटर्स होते हैं उनकी राइटिंग होती है एडवांस, ठीक है। तो देखो इसके पहले उन्होंने क्या कर दिया, ये विच, ठीक है, या दैट, ठीक है, सिंपल, ठीक है, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और एंड देन इसके बाद क्या है, ये आर, ये इसको बोलते हैं दोस्तों रिलेटिव रिड्यूस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस चीज को ड्रॉप कर दिए, इसको हम लोग भाषा में क्या मानते हैं, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। क्लियर। तो आपको भी ये चीजें को डेवलप करना धीरे धीरे। क्लियर। तो इसलिए विच ये दैट में से आपको जो मन हो वो लगा लो, ठीक है, इसको, ठीक है। तो यहाँ ये विच, ठीक है, ये यार, क्योंकि हम लोग ये पैसिव वॉइस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या करते हैं, इज एम आर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, B3 लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए देखो ये कलेक्टेड एंड देन इसके बाद बाई आया इज एम, ठीक है, तो ये आ रहा गया, ठीक, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिड्यूस क्लास बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो क्या क्या बन सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और बाकी कोई नहीं होगा। तो ये आपका ये विच क्या है दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किससे रिलेट करेगा, अपने वाले एंटीसीडेंट वर्ड से, मतलब कि जो आने वाला वर्ड है इसी से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मेन यही इसका क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये प्रोसीड्स है ना, ये जो क्या है, ये आपका नाउन है, तो नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए देखो हम लोग यहाँ वर्ब क्या लगाए हैं, आर लगाए हैं। अगर यहाँ प्रोसीड होता तो हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ इज लगाते हैं। क्लियर हो रहा है ना कुछ आपको, हर एक चीज का देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, ठीक है। देखो ये आर्टिकल हो गया दोस्तों, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों आपका क्या है, नाउन हो गया। कैसे नाउन हो गया, देखो इसमें TION सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। जिस वर्ड के अंत में TION सफिक्स हो जाए या तो MENT हो जाए, ठीक है, अगर ऐसे आपके सफिक्स आते हैं तो उसको आप मानना कि ये नाउन वर्ड है, ठीक है, सिंपल। ये इन आपका दोस्तों क्या प्रेपोजिशन है, ये आर्टिकल आपका दोस्तों नाउन है, ये आपका क्या है आर्टिकल 270, ये भी आपका क्या है, संख्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 270 आपका एक पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या होता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन है नहीं है तो होगा फिर क्या, ये तो सिंपल नाउन होगा। तो ये आपका आर्टिकल 270 क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है। ये प्रोवाइड फॉर दोस्तों आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है।
आई देन आर्टिकल हो गया, फिर इसके बाद नाउन हो गया। प्रपोजिशन, ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन फिर से आ गया ना, तो ये भी इसका क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। फिर से देखो प्रपोजिशन आ गया, नेट टैक्स, तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, नेट टैक्स प्रोसीड। ठीक है, ये पूरा पूरा इसको देखो, जब एक से अधिक वर्ड होते हैं दोस्तों तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ये देखो कलेक्टेड पैसिव वॉइस फॉर्म में दिया हुआ, ये बाय प्रपोजिशन हो गया, द आपका क्या है, आर्टिकल है। सेंट्रल आपका दोस्तों क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव में दोस्तों देखो एल वर्ड एंडिंग्स जो होते हैं आपके सफिक्स होते हैं, ओ यूज दोस्तों आपका सफिक्स होता है, राइट। आईसी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आईसी आपका एक सफिक्स है, क्लियर। तो ये कैसे वर्ड होते हैं दोस्तों, ये आपके ये एडजेक्टिव वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, देखो एम एन टी आ गया ना, तो ये भी आपका क्या है, नाउन। अभी बताए थे हम लोग, देखो बेट बीन प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है, तो ये आपका क्या, स्टेट्स आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ये आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए दोस्तों आता है, ये नाउन के लिए ही आता है। ठीक है, आर्टिकल कुल मिला के दोस्तों ये एडजेक्टिव का पार्ट है। तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। तो ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव का होता है। ये एंड दोस्तों आपका क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों, वर्ड को जोड़ता है, एंड दोस्तों सेंटेंस को भी ऐड करता है। सिंपल, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, यानी वर्ड पावर है, या वो कैब बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो ये प्रोवाइड, आपको प्रोवाइड का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल प्रोवाइड लिखा दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है गिव, मतलब देना। लेकिन दोस्तों ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब दोस्तों एक डिफरेंट मीनिंग देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टू अरेंज समथिंग। ठीक है, ठीक है, यानी व्यवस्था करना, राइट, सिंपल। एंड दोस्तों देखो नेट, नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध है। ये जो टैक्स का मतलब जानते हो, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसीड दोस्तों यहाँ नाउन है। ये जो इसको हम लोग बोलते हैं प्राप्ति। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राप्ति, यानी कि रेवेन्यू, राइट, या फंड। ठीक है, रेवेन्यू, या जिसको हम लोग बोलते हैं आय शुद्ध भाषा में। ठीक है, अब देखो प्रोसीड, प्रोसीड अगर मैं इस तरह लिखूं इसको, तो ये होता है क्या, वर्ब। ठीक है, इस प्रोसीड का मतलब होता है टू कंटिन्यू करना। ठीक है, अब लेकिन देखो इसमें एस लगा है, तो ये नाउन है, तो इसका मतलब क्या होता है, यही होता है जो आपने लिखा है, रेवेन्यू। ठीक है, ये नाउन हो गया क्योंकि एस लगा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, राइट, क्लियर ना। अब दोस्तों देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो हमारे सेंटेंस है, तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में 8 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, 8 सेंटेंस में एक कौन सा सेंटेंस है, एक दोस्तों आपने सुना होगा, आपने सिंथेसिस क्लास में पढ़ा होगा, स्कूल या कॉलेज में, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एक सिंपल होता है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, राइट, क्लियर ना, एक होता है दोस्तों आपका कंपाउंड होता है। ये दो, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड में दोस्तों क्या होती है, दो क्लास होती हैं। दो क्लास को जोड़ने के लिए हम लोग एक कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, क्लास 1 हो गया एंड क्लास 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं, राइट। अब समझते हैं कि हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, जो आपका कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस होता है या क्लास होता है, वो क्या होता है दोस्तों, डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है। ठीक है, ये दोस्तों किस पर आश्रित होता है, एंड क्लास में आश्रित होता है। इस कंजंक्शन को क्या बोलेंगे दोस्तों, कंजंक्शन को क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग। इफ हो सकता है, दैट हो सकता है, विच हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हो सकता है, ऑल्दो हो सकता है, दो हो सकता है, सिंस हो सकता है, ओके, व्हेन हो सकता है, वाइल हो सकता है, ठीक है, अनलेस हो सकता है, अंटिल हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपको ये कहीं दिख जाए, ठीक है, तो आप समझना, अगर दो क्लास है, अगर ये आपको कंजंक्शन दिख जाए, तो समझना कि दोस्तों आपका कैसा सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, अभी देखा ना। और ये देखो विच क्या है आपका दोस्तों, ये आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक है ना, कैसा कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यही क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसका जो ये करेगा अगले वाले वर्ड से, तो यही क्या बन गया, सब्जेक्ट। इसका क्या हो गया, पैसिव वॉइस के फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया है, ये तो वर्ब हो गया, राइट। देखो क्लास क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस का ही पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी खुद की सब्जेक्ट होती है, खुद की वर्ब होती है। जिस तरीके से सेंटेंस का खुद का सब्जेक्ट, खुद का वर्ब होता है, लाइक वाइज दोस्तों क्लास भी क्या होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है, और उसकी खुद की सब्जेक्ट एंड खुद की वर्ब होगी। जैसे सपोज करो, जैसे सीएम हो गया, ठीक है, एंड डिप्टी सीएम हो गया, ठीक है, उनके भी पास कुछ पावर्स होते हैं। ठीक है, और डिप्टी सीएम के पास भी कुछ पावर होते हैं, लेकिन क्या रहता है, ये जो हमारे डिप्टी सीएम होते हैं, वो सीएम के ही मतलब एक पार्ट टाइप के होते हैं। ठीक है, राइट, गवर्नमेंट को मतलब असिस्ट करने के लिए, सीएम को असिस्ट करने के लिए हम लोग डिप्टी सीएम मतलब बनाते हैं, राइट। ये देखो, ये यहाँ हम लोग क्या लगाए थे, विच लगाए थे ना, तो ये वाला पूरा पूरा क्लास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। क्लियर ना, पिक्चर क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है आप लोगों को। द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 270, आर्टिकल मतलब 270 में ये प्रावधान करता है, ठीक है, यह व्यवस्था करता है ना। इसको हम आपने सुना होगा पॉलिटिक भाषा में, प्रावधान ये व्यवस्था करता है। ठीक है, दोस्तों क्या करता है, एक स्कीम, स्कीम किसके बारे में है,
वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना। क्या बांटना? नेट टैक्स प्रोसीड, ठीक है, जो शुद्ध आपका टैक्स कर है, वो जो उसकी रेवेन्यू प्राप्ति है वो बांटना, ठीक है। कलेक्टेड किसके द्वारा कलेक्ट किया गया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया गया है। और बिटवीन किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट्स। देखो, सेंटर देखो कलेक्ट करती है, ठीक है, शुद्ध क्या नेट टैक्स प्रोसीड करती है, फिर उसके बीच में क्या करता है ये फाइनेंस कमीशन? क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देन फिर क्या करता है? स्टेट को जो 41% का टैक्स मिलता है वो फिर क्या करता है? सभी स्टेट में बांट देता है। ये इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। सिंपल। उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में हो गई। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहना चाहता हूँ, उम्मीद। द टैक्स, देखो दैट आ गया, फिर से देखो ये क्या आ गया? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये आपका क्या है? कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है? सब ऑर्डिनेटिंग। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो सेंटेंस है कैसा सेंटेंस रहेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहेगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये दैट लगा हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ठीक है। देन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट, राइट, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? ये देखो ऑब्जेक्ट दोस्तों, देखो ये नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, तो ये नाउन ही है। लेकिन दोस्तों नाउन अगर एक वर्ड का भी हो सकता है, नाउन अगर एक से अधिक वर्ड के हैं तो उसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जो आपका नाउन है तो इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज, ठीक है? अगर उस नाउन फ्रेज में अगर कहीं वर्ब दिख जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नाउन क्लास, ठीक है। सिंपल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया हुआ इतना बड़ा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग नाउन फ्रेज बोलेंगे, ठीक है, राइट। एक वर्ब दोस्तों यहाँ है, ठीक है, एक वर्ब है पैसिव वॉइस में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये सब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब ये देखो आपका क्या है? रिलेटिव क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन या प्रोनाउन बनता है। हमने देखा था अभी तुरंत, सब्जेक्ट क्या बनता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसका, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने अगले वाले वर्ड के साथ एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, इसी से रिलेट करता है, ठीक है। तो सिंपली समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ओके। क्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखा था कि दैट होता, इफ होता, अनलेस, अंटिल होता। तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हो गया। इसका वर्ब ये हो गया, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग एक एक चीज को देख लेते हैं। ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग इजमार में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, बी3 फॉर्म लगाते हैं, राइट, क्लियर। क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके पहले देखो आर्टिकल आया है, ठीक है, द। एंड ये आपका हो गया वही कंजंक्शन हो गया। देन इसके बाद आर हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गई, ठीक है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सीधा बोल दो, एक यूनिट वर्ब है आपकी। बिटवीन दोस्तों आपका प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये आपका प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। एंड आपका कंजंक्शन है, ठीक है, ठीक है, कंजंक्शन वर्ड को जोड़ता है, ये भी इसी प्रेपोजिशन का, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंक्लूड दोस्तों वर्ब है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? ये टैक्स इसका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, राइट, सिंपल। एंड द कॉर्पोरेशन टैक्स इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया दोस्तों। ये सारे पर्सनल इनकम टैक्स, ये सारे सारे क्या ऑब्जेक्ट है? देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन है, प्रोनाउन। तो ये देखो नाउन, कॉर्पोरेशन टैक्स एक वर्ड से अधिक है तो इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन, ठीक है। ये गुड्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, तो अगर एक से अधिक वर्ड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जब दोस्तों प्रेपोजिशन के साथ अगर एक से अधिक वर्ड होते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं फ्रेज बोलते हैं, राइट, क्लियर ना। उसको क्या बोलेंगे? अगर प्रेपोजिशन के साथ कई सारे वर्ड आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग फ्रेज। अगर एक से अधिक वर्ड आ रहे हैं विदाउट प्रेपोजिशन के तो उसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड नाउन बोल देंगे, राइट। जैसे पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये आपके क्या है? नाउन है, ठीक है। ये एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। टैक्स भी आपका नाउन है और कॉर्पोरेशन भी नाउन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो सफिक्स लगा टी आई। इस तरीके से भी हम चीजों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट, क्लियर। द टैक्स जो मतलब कि क्या शेयर किया जाता है, मतलब किसके बीच में? देखो पैसिव वॉइस है ना, इंक्लूड करता है। अब देखो इंक्लूड आपका वर्ब है, इसका देखो सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं आपकी, इंपॉर्टेंट है। इनकॉर्पोरेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इनवॉल्व भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? कंटेन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अगर ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि शामिल करना, ठीक है, राइट, इनकॉर्पोरेट। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए इनकम्पास। ये वर्ब एंड ये सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब ये, राइट। क्या इंक्लूड? ये जो टैक्स है कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, एक पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, एक सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी, राइट, सिंपल। एंड सेंटर शेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। और क्या देखो सेंटर, अब ये देखो सेंटर आपका दोस्तों क्या है? नाउन है। अभी देखो एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी किसके साथ लगता है दोस्तों? हमेशा नाउन के साथ लगता है। सेंटर हो गया, ये जो एपोस्ट्रॉफी है ये भी नाउन है, ये दोनों अपने साथ नाउन नाउन लेंगे, एडजेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है। ये ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, द इंटीग्रेटेड, ये गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। ये पूरा पूरा दोस्तों क्या हो गया? ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? ये देखो आपका क्या है? एक कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है, ये पूरा नाउन है, ठीक है।
ये एटसेट्रा जानते हो, ये एब्रिविएशन फॉर्म होता है, मतलब अतिरिक्त क्या बोलेंगे कि आगे ये चीजें कंटिन्यू है, अभी और भी चीजें इत्यादि जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो मतलब सेंटर का जो शेयर है, सेंटर का शेयर है, किस चीज का शेयर है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये शेयर होता है, एंड इत्यादि। क्लियर। तो ये सेंटेंस हमारा होता है कंप्लीट, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये देखो इज बेस्ड ऑन, राइट। ये भी आपका पैसिव वॉइस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। देखो दैट लगा, फिर से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका दैट लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। इज कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी वर्ब हो जाएगी, एंड कंस्टिट्यूटेड एवरी 5 years, इसका ऑब्जेक्ट हो गया एज पर द टर्म्स ऑफ आर्टिकल, ठीक है। ये एज आपका क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये अपना प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिया हुआ, ठीक है। ये फिर से प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिया हुआ, ठीक है। एज पर दी मतलब, एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। टर्म्स मतलब वही होता है शर्तें, ठीक है। कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कंडीशन बोलते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूट होता है दोस्तों, ठीक है। एक होता है कंसिस्ट है, देखो कंसिस्ट के साथ दोस्तों हमेशा क्या लगता है, ऑफ प्रेपोजिशन लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूट तो ये दोस्तों आपकी कैसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। राइट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता, प्रेपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। ये ट्रांसिटिव वर्ब है तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ले सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, ये प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। क्लियर। एक चीज और है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, राइट। अब देखो ये जो बेस्ड ऑन होता है, इसका मतलब होता है आधारित। एक तो इसके कई सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। एक तो बोलते हैं हम लोग रिलाई ऑन, ठीक है। एक बैंक ऑन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। डिपेंड ऑन भी बोल सकते हैं। ये सारे इसके वर्ड हैं, ठीक है, आप नोट कर लो इसको। तो इनके साथ प्रपोजिशन आने लगता है, राइट, और कोई प्रपोजिशन मत लगाना है, ठीक है। एट मत लगाना, ठीक है, एट आपका हो जाएगा एरर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसका सब्जेक्ट ये हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ठीक है। ये ठीक है, बेस्ड ऑन ये पूरा आपका क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, राइट। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये अगले वाले वर्ड्स को साथ जोड़ता है, तो जो दैट का कनेक्शन किसके साथ है, फाइनेंस कमीशन के साथ है, ठीक है। तो मेन सब्जेक्ट इसको माना जाएगा, ये आपका क्या कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर देखो, अगर दोस्तों अगर सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं, ठीक है, ठीक है, उसके साथ एक कंजंक्शन जरूर आएगा, मस्ट है, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ब को क्या करता है, ये दिस दोस्तों आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, ठीक है, संकेत करने के लिए। ये डिवीजन आपको देखो आईओएन होता है, देखो एक सफिक्स ये भी होता है आईओएन, ठीक है। ये भी एस के बाद आईओएन आता है, ये भी सफिक्स है, ये नाउन होता है, ये तो नाउन हो गया, ठीक है। ये वर्ब हो गया। प्रेपोजिशन रिकमेंडेशन देखो, ये टी आईओएन आता है, एक आईओएन आता है, तो दोनों सफिक्स होते हैं, ये भी नाउन है आपका, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, द आपका आर्टिकल हो गया, द फाइनेंस कमीशन, देखो एस आईओएन फिर से आ गया, ये भी नाउन है, ठीक है। फाइनेंस, ये तो आपका कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। जब दो नाउन एक साथ बगल में आ जाए या एक से अधिक आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन, ठीक है। दैट आपका कंजंक्शन हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये आपके एवरी दोस्तों क्या है, ये ईच एंड एवरी आपका दोस्तों क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका नाउन हो गया, सिंपल। ये आपका क्या है, ये यूनिट है दोस्तों, ठीक है, ये यूनिट है। ये एज आपने जाना है, एज पर आपका क्या प्रेपोजिशन हो गया, अकॉर्डिंग टू जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, द टर्म्स एंड ऑफ प्रेपोजिशन इसका हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो अब जान लिया, ये आपका नाउन है, ठीक है, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये आपका नाउन हो गया, ये यूनिट है, ठीक है। ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। दिस डिवीजन मतलब यह विभाजन, ठीक है, जो आपका टैक्स डिवोल्यूशन है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, उसके बारे में बात कर रहा है। इस बेस्ड ऑन, ये आधारित होता है रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, ठीक है। सिफारिश किसकी, फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। दैट इज, ठीक है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब बनाई जाती है एवरी 5 year, राइट, 5 वर्ड्स में, एज पर किसके अकॉर्डिंग, द टर्म्स ऑफ ये जो कंडीशन है शर्त है किसकी, आर्टिकल 280 के, ठीक है। तो 280 किससे रिलेटेड है, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में ये जो डिवीजन है, टैक्स का डिवोल्यूशन है सेंट्रल एंड स्टेट बीच में, इसके माध्यम से किया जाता है, राइट। दिस डिविजिबल पूल, ठीक है, वही डिविजिबल पूल, ठीक है, वही है जो टैक्स डिवोल्यूशन है, उसी को डिविजिबल पूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो हाउएवर, देखो फिर से आ गया कंजंक्शन, ठीक है। तो हाउएवर क्या करता है, दो कंट्राडिक्ट सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड सेस एंड सरचार्ज, जो मतलब कि जो टैक्स डिवोल्यूशन है, ये क्या करता है दोस्तों, सेस एंड सरचार्ज को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ जीएसटी को करता है, इनकम टैक्स जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। इसलिए सेंटर स्टेट वाले क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सेस और सरचार्ज को भी टैक्स में इंक्लूड किया जाए, ठीक है, सो दैट वो भी बेनिफिट उठा पाए, सारे के सारे गवर्नमेंट ले जाती है सरचार्ज और सेस से जो भी रेवेन्यू क्रिएट होता है, ठीक है। राइट, डाटा, ये देखो दैट आ गया, फिर से ये आर आ गया, ठीक है। दैट आपका क्या, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसी को हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, दैट, ठीक है। आर ये आपका क्या हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये आपका वही लेविड बाई किसके, ये एजेंट हो गया, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये दो सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। हाउएवर आपका कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये दो, तो ये देखो ये
विपरीत वाक्य देता है, ठीक है, विपरीत सेंस बताता है, ठीक है। हालांकि जो डिविजिबल पूल है, ये दिस डिविजिबल पूल, ठीक है, ये डजंट इंक्लूड, ये नहीं करता है सेस एंड सरचार्ज दैट आर लेविड बाय द, किसके द्वारा, जो लगाया जाता है सेंटर के द्वारा, ठीक है। एक देखो कंट्राडिक्स, एक नहीं करता है, एक लगाया जाता है, तो है ना, तो अलग विपरीत अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं इसका क्या फंक्शन है और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं क्या फोकस करना है आपको। सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है। दिस डिविजिबल पूर, यही फिर से आ गया आपका, क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। डिविजिबल देखो, IBLE भी वर्ड आपका क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। AL आपका भी होता है, ठीक है। ABLE भी आपका होता है, IBLE होता है, OUS होता है, ठीक है, एक होता है, TIV भी होता है। ये सारे क्या है दोस्तों, ये आपके सफिक्स हैं। कैसे सफिक्स बनाएंगे, एडजेक्टिव सफिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो, ये पूल आपका क्या है, नाउन है। नाउन मॉडिफाई करने लेके, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एक से अधिक एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। राइट, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एक ही हम लोग एडजेक्टिव लगाएंगे, क्लियर ना। इसका क्या है, ये आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, शामिल नहीं करता है, ठीक है। सेस और सरचार्ज, ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट, अब देखो ये दैट जो है आर रिलेटिव, ये जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये क्या है, करता है अपने आगे वाले वर्ड के साथ जोड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है अगला। देखो सेस एंड सरचार्ज, इसी का क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सब्जेक्ट भी बन रहा है अगले क्लास का, ठीक है। इसलिए देखो सेस एंड सरचार्ज दो हैं, तो इसलिए वर्ब क्या लगा है, ये प्लूरल लगा हुआ है, ठीक है। पैसिव वॉइस फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आर लेविड बाई, है ना, बी फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। लेविड बाई दी, किसके द्वारा, लेविड मतलब वही टैक्स लगाना है, ठीक है। मतलब लेविड का मतलब समझो इम्पोज करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि हमको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, उसका एक हर एक वर्ड का आपने लॉजिक जाना है, यहाँ क्या फंक्शन कर रहा है, कैसे यहाँ यूज हो रहा है।